नमस्ते दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी कोरियन मूवी को जिसमें एक ट्रेन की यात्रा धीरे धीरे बन जाती है जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, ये है ट्रेन बुसान 2016, एक इमोशनल जुम्बी थ्रिलर जो दिखाती है कि इंसानियत और प्यार कैसे किसी भी डर से बड़ी ताकत हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है सियोक ओ। जिंदगी में सक्सेसफुल तो है लेकिन दिल से अकेला। वो हर वक्त ऑफिस मीटिंग और फोन कॉल में बिजी रहता है। उसके पास सब कुछ है, पैसा, पोजीशन, पावर। बस एक चीज की कमी है, अपनी बेटी के लिए वक्त। उसकी छोटी सी बेटी है सोन, एक इनोसेंट प्यारी सी लड़की जो बस चाहती है कि पापा एक दिन उसके बर्थडे पर उसका साथ दो। एक रात सुहान चुपके से पैकिंग करती है और कहती है, पापा मुझे बुसान जाना है माँ के पास। सियोकू पहले मना करता है, नॉट द राइट टाइम बेटा, लेकिन बेटी की आंखों में आंसू देखकर उसका दिल पिघल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों केटीएक्स ट्रेन में चढ़ जाते हैं बुसान के लिए। तब ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से निकलती है। लोग अपनी सीट्स संभालते हैं, कोई खाना खा रहा है, कोई म्यूजिक सुन रहा है, कोई सो रहा है। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये जर्नी अब बनने वाली है एक भयानक। उसके बाद ट्रेन के एक कॉर्नर में एक लड़की घायल हालत में आती है। उसके पैर पर एक जख्म है और उसके चेहरे पर सिर्फ डर लिखा है। वो किसी तरह से ट्रेन के अंदर छुप जाती है। कोई नहीं जानता कि इस एक लड़की से साथ ट्रेन में अब मौत भी चढ़ चुकी है। वो वॉशरूम में गिर जाती है और जिस्म एक अजीब तरह से हिलने लगता है, जैसे अंदर कुछ टूट रहा हो। थोड़ी देर बाद एक फीमेल अटेंडेंट उसे देखती है, मैम आर यू ओके? अगली ही सेकेंड वो लड़की उछलकर उससे के गले में काट लेती है और बस वहीं से इन्फेक्शन की शुरुआत होती है। कुछ ही मिनट में पूरे कंपार्टमेंट में ज़ॉम्बीज़ फैल जाते हैं। लोग चिल्लाते हैं, क्या हो रहा है, किसी ने उसे काट लिया। अब ट्रेन एक हॉरर बैटलफील्ड बन चुकी है। सुहान और सियोक भी इसको शौक में देखते हैं, क्या अब इस ट्रेन में कोई सेफ जगह बाकी है। अब उसके बाद हर कंपार्टमेंट में इन्फेक्शन फैल चुका है। लोग चिल्लाते, दौड़ते और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएकऊ अपनी बेटी स्वान के हाथ को पकड़कर भाग रहा है। अब ट्रेन का हर कंपार्टमेंट एक बैटलफील्ड बन चुका है, जहां कुछ लोग सेल्फिश है और कुछ अपने साथियों को बचाने के लिए खुद को रिस्क में डालते हैं। स्वान के साथ कुछ और पैसेंजर्स है। सैंगवा जो कि स्ट्रॉन्ग और ब्रेव लड़का है, और एक प्रेग्नेंट वुमेन सुंग किम और उसका हस्बैंड, और कुछ स्कूल के बच्चे और बूढ़े लोग भी हैं। जो लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि ज़ॉम्बी फील्ड कंपार्टमेंट को पार करना होगा और सिर्फ कंपार्टमेंट तक पहुंचना होगा। तभी स्लोली और कैजुअलिटी मूव करते हैं। कुछ ज़ॉम्बी के अटैक से बच जाते हैं और कुछ लोग सेक्रीफाइड करके दूसरों को सेव करते हैं। स्वान अपने पापा के हाथ टाइट पकड़कर चलती है, जैसे कहती है, पापा मुझे आपके बिना कुछ नहीं लगता। सेंगवा और सियोक ऊ का बॉन्ड दिखाता है कि यूनिटी कवरेज करके सर्वाइवल किया जा सकता है। अब उसके बाद हर सेकेंड टेंशन बढ़ती है और सियोक ऊ रियलाइज करता है कि ये जर्नी सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं है, ये टेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी और हिम्मत है। अब देखते ही देखते ट्रेन का हर कंपार्टमेंट इन्फेक्शन और डर से भरा है, लेकिन एक मोमेंट आता है जब एक हीरोइक एक्ट सबका अटेंशन ग्रैब करता है। सेंगवा अपने प्रेग्नेंट वाइफ और बाकी लोगों को बचाने के लिए खुद को रिस्क में डाल देता है। तभी एक ज़ॉम्बी अटैक में वो अपनी जान देकर दूसरों को सेफ कंपार्टमेंट तक
पहुंचा देता है। ये देखकर स्वान और सियोकू शौक और एडमिरेशन से भरे होते हैं। सियोकू को परफेक्टली चेंज हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ज़िंदगी सिर्फ अपनी नहीं है, दूसरों के लिए भी ज़िंदगी जिया जाता है। स्वान भी ह्यूमैनिटी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। अब सियोकू और स्वान हिंदुस्तान के करीब है, लेकिन सियोकू ज़ॉम्बी इन्फेक्शन से अफेक्टेड है। उसके आंखों में अपनी बेटी के लिए प्यार और फियर दोनों है। वो जानता है अगर वो सरवाइव हुआ तो स्वान के लिए खतरा बन जाएगा। तभी अपनी बेटी से वो कहता है, बेटा हमेशा अपनी ह्यूमैनिटी को कभी मत भूलना और हमेशा ब्रेव रहना। फिर उसके बाद एक अचानक दर्दनाक मोमेंट आता है। सियोकू खुद को ट्रेन से नीचे गिरा देता है ताकि अपनी बेटी और बाकी पैसेंजर्स सेफ रहें। उसके बाद स्वान सिर्फ अपने पापा को देखती है और आंखों में आंसू और अंडरस्टैंडिंग के साथ। और उसके बाद बुसान के स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। स्वान और एक और फीमेल सर्वाइवर सेफ कंपार्टमेंट से बाहर निकलती है। उनके चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में रिलीफ और होप भी जगी हुई है। स्वान के लिए ये जर्नी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं थी, ये एक लेसन थी, ह्यूमैनिटी और सेक्रीफाइस का सफर था। इस दुनिया में सबसे बड़ा वायरस है स्वार्थ, सेल्फिनेस। लेकिन अगर ह्यूमैनिटी जिंदा रहे तो कोई भी एपोकैलिप्सी इंसान को हरा नहीं सकता। स्वान के चेहरे पर मुस्कान आती है और हम देखते हैं कि छोटी छोटी ब्रेवरी और केयरिंग एक्ट्स कैसे पूरे जर्नी को मीनिंगफुल बनाते हैं।